Hello and welcome back to my second last podcast of the first season. आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब आप मेरे पॉडकास्ट को जितना बने उतना आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे 500 प्लेस होने वाले हैं और हमें आगे 1000 भी करने हैं, फिर हमें आगे बढ़ते जाना है। इसलिए मुझे आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस पॉडकास्ट को जितना बने उतना शेयर कीजिए। मुझे ना बड़े घर से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे छोटे घर ज़्यादा पसंद है। छोटे घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि मैं वो छोटे घर को स्टूडियो में बदल के मैं हर वक्त यूट्यूब पे वीडियोस लाता रहूं और पॉडकास्टिंग करूं। पर मुझे छोटे घर बहुत पसंद है और मेरा सपना है कि एक बड़ा घर लूँगा और एक छोटा। बड़े घर में मॉम डैड रहेंगे और छोटे घर में मैं। और मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे पता नहीं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को क्या कहते हैं, मीन्स दोनों को ही क्या कहते हैं, क्योंकि मैं दोनों हूँ। 1 मिनट अभी गूगल करता हूँ। तो जस्ट अभी मैंने गूगल किया कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों को ही क्या कहते हैं, तो आंसर था एम्बीवर्ट्स, जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं। तो हम सब, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग एम्बीवर्ट्स है, जो दोनों के ही ट्रेट्स रखते हैं। तो अच्छी बात है, हम एम्बीवर्ट होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। और इंट्रोवर्ट भी अपनी जगह ठीक है और एक्सट्रोवर्ट भी अपनी जगह ठीक है। तो मैं एम्बीवर्ट हूँ, आप भी होंगे शायद, आई थिंक ना भी हो। मैं स्पेशली इन इंडिया, लोग हैं ना, मेजॉरिटी इंडियंस इंक्लूड होते हैं, जेंडर फ्लूइडिटी में नहीं मानते वो लोग। मुझे नहीं पता क्यों, उसके पीछे उन लोग का क्या मोटिव है। वो गेज एंड लेस्बियंस में बिलीव नहीं करते हैं। मुझे वो लोग नहीं पसंद और तो मुझे नहीं पसंद वो। मैं तो सपोर्ट करता हूँ LGBTQ को। और हाँ, मुझे लगता है कि सभी को करना चाहिए। वो कोई जानबूझ के नहीं होते। वैसे अभी अगर आप भगवान में मानते हो तो फिर उन्होंने ही उनको बनाया है। अगर आप कहते हो कि भगवान ने हमें बनाया है, तो मान के चलो कि भगवान ने उन्हें भी बनाया। भगवान ने, वो लोग भी इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। मैं सपोर्ट करता हूँ LGBT। और ना मुझे लगता है कि मुझे लिज़ार्ड्स का फोबिया है, मीन्स हाउस लिज़ार्ड्स का फोबिया है। पर मेरे डैड को नहीं लगता। वो मुझे ऐसे मोटिवेट करते, ही जस्ट कीप मोटिवेटिंग मी दैट यू कैन नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्मॉल थिंग विच इज़ लिज़ार्ड, हाउस लिज़ार्ड। बट ये कोई समझता नहीं मेरी प्रॉब्लम, कि मुझे डर लगता है उसमें क्या, उसमें मैं उसे कैसे, मतलब मुझे वो डर को कॉन्करर भी नहीं करना। हाँ, और उनकी बात तो ठीक है कि मुझे वो डर को कॉन्करर करना चाहिए, पर क्यों, मैं क्यों उसे अपने पास बुलाऊं। मैं क्या सोचता हूँ कि ये लव है, ये शादी है, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो ब्लैक होल है और मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, जिसे ब्लैक होल के पास नहीं जाना, उससे दूर जाना है। और अगर आप एक एस्ट्रोनॉट है और आपके सामने अगर एक ब्लैक होल है, तो वो बेहतर रहेगा कि आप उसके अंदर ना जाए, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या होता है, पर बुरा ही होता है। जो कुछ भी होता है वो बुरा ही होता है। और मेरा मानना है कि द थियरी ऑफ एवरीथिंग लव है, शायद मेरा मानना है। मैं कुछ भी मान लेता हूँ। मैंने एक कोट लिख दिया था कि आई एम अ साइंटिस्ट विदाउट अ डिग्री। और ये सब जो चीज़ें है ना, जो इंडिया में नेसेसरी है, वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं मेरे लाइफ में। और मैं तो यही मानता हूँ कि आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, रटा हुआ इंसान नहीं।
और मैं गेम्स भी खेलता था बहुत पहले, पर 9th और 10th के बाद सब बंद हो गया। मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, वो सब मैंने छोड़ दिया। फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो सब मैंने छोड़ दिया सिर्फ पढ़ाई के लिए, और मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। मैं मतलब आप समझ रहे हो, मैं घर का भी नहीं रहा ना घाट का रहा। इसलिए कभी ऐसे स्टेप्स मत लो जिसका फ्यूचर आपको पहले से ही पता चल जाए। अगर वो ख़राब होने वाला है तो प्लीज़ मत लो। ऐसे स्टेप्स कोई काम के नहीं होते। और अगर आपको कुछ करना है और आपके मॉम डैड सपोर्ट नहीं करते तो प्लीज़ उनको कन्विंस करना बंद कर दो। आप अपना काम करते रहो जो आपको पसंद है, क्योंकि अगर आप काम करोगे तो आपका काम उन तक पहुंचेगा, कभी ना कभी तो पहुंचेगा। फिर चाहे एक दिन लगे या एक वीक लगे, एक मंथ लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, आप करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी वो लोग भी मान ही जाएंगे। आराम से मिटा सकती है, और साइंस कभी गलतियाँ को माफ़ नहीं करता। तो कल मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी और व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, और मेरे कुछ लव्ड वंस को मैंने उनको डीएम किया था इंस्टा पे, तो शेयर करता हूँ। आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, उसमें जो एआईज हम बनाते हैं वही ह्यूमैनिटी का नाश करते हैं। तो मुझे इस पे एकदम 100% गारंटी है कि ये होगा। ये शायद 10 साल में नहीं होगा, 20 साल में नहीं होगा, पर 30 साल तक तो ये हो ही जाएगा। और उसके बाद भी होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बचेंगे अगर एआईज आ गए हमारे दुनिया में तो, और आ ही चुके हैं, बस उनको एडवांस होना बाकी है अब। तो मैं तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये सब ना करें प्लीज़, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक भी पूरे ह्यूमैनिटी को, मुझे साइंस से प्यार है हाँ, पर मैं साइंटिस्ट तो नहीं बनने वाला। एनीवेज, एआईज का मामला कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा टर्मिनेटर में हमें देखने मिला था। और अगर आपने टर्मिनेटर नहीं देखी तो पहले उसे देखिए और फिर मेरे पॉडकास्ट को सुनिए, आपको पता लग जाएगा। और आर्नोल्ड, उसके सरनेम में से प्रोनाउंस नहीं होगा, पर माइंड ब्लोइंग एक्टर कह सकते हैं हम उसे, माइंड ब्लोइंग एक्टर है। और वो तो मिस्टर आई डोंट नो, मिस्टर वॉट एवर वो रह चुका, बॉडी बिल्डिंग में वो मिस्टर वॉट एवर रह चुका है। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, पर मैं उसे वॉट एवर कहूँगा क्योंकि मुझे अभी कोई आइडिया नहीं। मैं पहले हिस्ट्री टीवी 18 में मैंने एक बार देखा था कि आर्नोल्ड के बारे में कुछ था, पर बहुत कम था उसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो शायद बहुत कम थी। और हिस्ट्री टीवी 18 से याद आया, वाइकिंग्स, मुझे नहीं पता, मैं पहले उसे विकिंग्स बोलता था, मुझे नहीं पता उसे कैसे प्रोनाउंस करे, पर प्रोनाउंसिएशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वाइकिंग्स बहुत अच्छा है, मैंने सीज़न 4 आधी देख ली है, नहीं आई थिंक मैंने सीज़न 4 कंप्लीट कर ली, और उसमें नॉर्मन माइथोलॉजी के बारे में बताया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ग्रीक माइथोलॉजी देखूंगा, और ऐसे ही सब होते रहा। मैंने ग्रीक नहीं देखी क्योंकि मैंने नॉर्मन माइथोलॉजी पूरी नहीं की, और हिंदू का तो मुझे पता ही है, और मुस्लिम वाली माइथोलॉजी शायद कुछ बना नहीं। पर मुझे ये हिस्ट्रीज जानने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक माइथोलॉजी, और माइथोलॉजी का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ मिथ्स। और मिथ्स मतलब क्या, जो ट्रूथ नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, और हम क्या मानते हैं, जो सब झूठ चीज़ें है उसे। क्योंकि माइथोलॉजी हमें ऐसा नहीं सिखाती कि वो उनके जो कैरेक्टर्स है हम उसे पूजने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी शायद बताया नहीं कि हम उन्हें गॉड के तरह या गॉडेसेस के तरह पूजे, क्योंकि उसमें स्टोरीज है
और हमें जानना था कि वो स्टोरी का मॉरल क्या है। और हम पागल इंसान वो स्टोरीज के कैरेक्टर्स को भगवान बना बैठे। इसलिए सब माइथोलॉजीज पढ़ो और उनका कंक्लूजन निकालो कि गॉड जैसा कुछ है नहीं। और अभी मैं एक बादल देख रहा हूँ जो मुझे ड्रैगन जैसा दिख रहा है, वो एक चाइनीज ड्रैगन जो वो उनके फेस्टिवल्स में नहीं बनाते, वो लोग वैसे ही दिख रहा है मुझे। और मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मुझे बफेलो की तरह दिख रहा है। और मीन्स उसका नहीं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। इसको मैं छोटे मुंह वाला क्रोकोडाइल कह सकता हूँ। और फिर उसके जो कंटिन्यूएशन में मुझे स्वान दिख रही है, स्वैन या स्वान, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट्स अ स्वान और स्वैन, आई डोंट नो, वो दिख रही है। फिर मुझे मुर्गी का पैर दिख रहा है, फिर मुझे ड्रैगन की आइज दिख रही है और उसका मुंह और उसकी नॉस्ट्रिल्स जो बड़ी बड़ी होती है। मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको इतना आइडिया दूंगा कि आप इमेजिन कर सके। और वो एनिमल बहुत अजीब बन रहा है। लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, अब सनसेट हो चुका है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑलराइटी देन, बाय।